मैंने कर दिखाया। अब बताओ बेवकूफ कौन है? तुम्हें लगता है तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अब तुम मेरे शरीर का हिस्सा हो। हमने सारे हथियार आजमाए लेकिन कोई फायदा नहीं। मैं सुप्रीम काय हूँ। सभी दुनियाओं की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। इतनी जल्दी हार मत मानो। जरा देखो, अब तक माजिन बू ने जितने भी योद्धाओं को सोखा है उसके बाद उसकी शक्तियाँ बढ़ी हैं, लेकिन इस बार हाँ, वो नहीं बदला। लेकिन भला इस सब का मतलब क्या है? क्या हो रहा है अच्छी तरह जानने के लिए हमें गौर से देखना होगा। लेकिन अगर मैं सही हूँ तो वो दोनों वाकई में कुछ खास हैं। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उन्हें सोख लिया, लेकिन मुझे उनकी ताकत महसूस नहीं हो रही। अजीब बात है। उसके जाने के बाद इसमें कोई शक नहीं कि मैं अब ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर योद्धा हूँ। ये मेरे लिए काफी है। इस दुनिया में अब कोई नहीं है जिसमें मुझे रोकने की ताकत है। इसके शरीर में घुसना मेरी सोच से ज्यादा आसान था। अब हंसना बंद करो। हद होती है, ये पागल की तरह हंसे ही जा रहा है। ठीक है, अब कवच की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता नहीं कि इसका शरीर कैसे काम करता है। मुझे ढूंढना ही होगा। उम्मीद करता हूँ वो जिंदा होंगे। मैं सही था, वो जानबूझकर उसके शरीर में गया। मैं कुछ समझा नहीं। जैसे ही मैंने सुरक्षा कवच हटाया, हम दोनों अलग हो गए। एल्डर काय ने मुझे बताया था कि पोटारा इयररिंग्स का इस्तेमाल करने के बाद हमारा शरीर कभी अलग नहीं होगा। लगता है तुम्हारे वो काइज भी सब कुछ नहीं जानते। काकरोच, लगता है कि बू के शरीर से निकलने के बाद हम वापस फ्यूजन कर सकते हैं। वेजिटा, बू को हराने के लिए हमारा जुड़े रहना जरूरी था। जिंदगी भर तुम्हारे साथ जुड़े। जानते कि दूसरों को ढूंढ पाएंगे या उन्हें छुड़ा भी पाएंगे। फिलहाल किसी भी चीज का भरोसा नहीं है। तो हमें जल्दी पता लगा लेना चाहिए। हो सकता है हमें एक और प्लान बनाने की जरूरत पड़े, है ना? क्या? ठीक है, जैसा तुम चाहो। ये लोग कर क्या रहे हैं? केक की खुशबू। कस्टर्ड से भरी लजीज पेस्ट्रीज, मिल्क चॉकलेट फ्रॉस्टेड केक। यहाँ उनकी एनर्जी महसूस करना इतना मुश्किल क्यों है? काकरोच, हाँ? जल्दी यहाँ पर आओ, शायद मुझे कोई दिखा। हाँ, देखो वेजिटा वहाँ पर और भी हैं। सबके सब यहाँ हैं। गोटेन और ट्रंक्स और गोहान। उन सभी के अंत का जश्न मनाने के लिए जिन्होंने मुझे चुनौती दी, मैं उनकी छोटी सी दुनिया तबाह कर रहा हूँ। इनके शरीर भी हमारी तरह अलग हो गए। लगता है बू के शरीर ने उनके फ्यूजन को भी तोड़ दिया। जब उसने गोटेंग्स को सोख लिया था तब उसके पास फ्यूजन की शक्तियाँ भी थी। इसका मतलब कि यहाँ पर भी उस तरह का फ्यूजन हो सकता है। तुम समझ रहे हो ना? मैं उसे मेरे बेटे की शक्तियाँ चूसने नहीं दूंगा। ताकत कम हो रही है और साथ साथ बुद्धि भी। ये चल क्या रहा है? जरा उसे देखो, ये तो वापस पहले जैसा बन गया है। माजिन बू की हो गई। बहुत अच्छे। इससे बू की ताकत काफी कम हो गई। मैं महसूस कर सकता हूँ। अब चलो यहाँ से निकलने का कुछ बंदोबस्त करते हैं। जरा एक मिनट रुको, क्या हम तैयार भी हैं? अगर हम वहाँ ऐसे गए तो मर जाएंगे। उपाय बताओगे या सिर्फ पचर पचर ही करते रहोगे? देखो, अगर तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी यही रहकर शिकायतें करना है तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे बाहर जाना है। बात को जरा सुनो, हमारे पास अब भी एक और उपाय है। नहीं सुनना। लेकिन तुमने तो मेरी बात भी नहीं सुनी। तुम उस बेकार से फ्यूजन डांस की बात कर रहे हो ना, जो तुमने उन बच्चों को सिखाया? तो तुम वो जानते हो? और नहीं तो क्या, मैं दूसरी दुनिया से तुम्हारा सारा नाटक देख रहा था। मैं नहीं नाचूंगा। वो सचमुच इतनी ज्यादा शर्मनाक होती है? और मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ अपना शरीर दोबारा नहीं जोड़ूंगा। देखो, यहाँ पर तो मामला बहुत गड़बड़ है।
मार्जिन बू। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आखिर ये बू बाकियों के साथ यहाँ बंद क्यों है? नहीं नहीं, ऐसे वक्त पर नहीं। कुछ तो है जो हमारे उसको देखने के सिग्नल के बीच में आ रहा है। हे, चलो इसे भी यहाँ से निकालते हैं। मैंने दूसरी दुनिया से ये भी देखा था। इस वाले मार्जिन बू से एक दुबला पतला बू बाहर निकला। वैसे अगर ये यहाँ पर है तो शायद और लोग भी होंगे जिसे बू निकल गया था। नहीं, सिर्फ यही थी। तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। ये तो नामुमकिन है। तुम्हें मेरी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए था, लेकिन तुमने मेरा नुकसान करा दिया। शायद हम मुसीबत में हैं। कुछ सही समझे, इसलिए मैंने कहा था इयरिंग को संभाल के रखो। अच्छा, तो तुम दोनों के शरीर अलग अलग हो गए हैं। बहुत अच्छे कैकरॉट, अगर तुम अपना मुंह बंद रखते तो उसे पता नहीं चलता। जीत मेरी जीत होगी। तुम्हें इतना हंसना नहीं चाहिए। हाँ, हमारे लिए लड़ाई जरूर मुश्किल होगी, लेकिन हम तुम्हें हरा सकते हैं। मैं तुम्हें अंदर से तबाह कर सकता हूँ। कोशिश कर लो। वो वहाँ चट्टान के ऊपर खड़ा है। शायद वो एक स्टैचू में बदल गया। नहीं, लेकिन ये वापस अपने पहले रूप में आ गया है। इस पर तो कोई भी असर नहीं हुआ। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम बहुत छोटे हो, याद है ना? एक चींटी के बच्चे से भी ज्यादा छोटे। हम तुमसे लड़ सकते हैं, चाहे तुम जो भी हो। फिर हम यहाँ से बाहर निकलकर अपनी असली साइज में आ जाएंगे। तुम अपने इस रूप में उस बू को भी नहीं हरा पाए हो। कोशिश करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या तुम्हारा सिर पत्थर का बना है? इस वाले हमले के साथ तो मैं खेल रहा था, लेकिन लगता है तुम्हें चोट लग गई। चलो इसे मिलकर सबक सिखाते हैं। ये क्या है? तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है? लगाओ। ओ हाँ, सही कहा। तो क्या हाल है वेजिटा? तुम्हें मेरी मदद नहीं, चाहिए? मैं ठीक हूँ, तुम मुझसे दूर ही रहो। इसकी हंसी की तो मैं। ओ, पूछता है मैं कहाँ हूँ? मैं हर जगह हूँ। तुम मेरे शरीर के अंदर हो। क्या तुम्हारा दिमाग इन चीजों को नहीं समझ पा रहा? तुम मुझे जितनी बार चाहो उड़ा दो, उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मैं हूँ बू। मैं तुम्हारी बोलती जरूर बंद करूंगा। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। रुको वेजिटा, शांत हो जाओ। वो तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा है। मैं समझा नहीं। तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो या खुद मरना चाहते हो? बहुत हो गया तुम्हारी ये गंदी चालें, बू। कहाँ गया वो? बेवकूफ हो, मैंने कहा ना, यहाँ मुझे कोई नहीं मार सकता। मुझे तुम्हारी शक्तियां सोखनी है। वेजिटा!
ठीक है हीरो, तो मैं पहले तुम्हारी शक्तियां सोखूंगा। बहुत हुआ। बहुत खूब, कोशिश करते रहो। मुझे बस यहीं खड़े रहकर तुम्हें कोशिश करते हुए देखना है। देखते हैं, ठीक है ना? जैसा तुम चाहो। छिपने का कोई फायदा नहीं। मानना होगा तुम बाकियों से ताकतवर हो। कोई और होता तो अब तक अपनी सारी एनर्जी खर्च करके हार मान चुका होता। हाँ, मुझे इतनी जल्दी हारा हुआ मत समझना। मैं अभी तुम्हें सबक सिखा सकता हूँ। अगर ये तुम्हारी मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश थी तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। इस दुनिया को अलविदा कह दो। आखिर इतनी भी जल्दी क्या है? लगता है हमारे पास आजमाने के लिए एक और तरकीब है। अगर मैं इस मोटे को तुमसे अलग कर दूं तो कैसा रहेगा? हाँ, लगता है मेरा ऐसा करना तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। रुक जाओ, ऐसा मत करो। तुम जो भी रूप दोगी, मुझे यकीन है तुम्हारी ताकत जरूर कम हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल मत करना। जब मैंने देखा कि तुम इसे कैसे बचा रहे थे तभी समझ गया था। बाकियों को खोने से तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा कीमती है। तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज, वरना मैं नहीं रहूंगा। तुम नहीं रहोगे? क्या मतलब है इसका? चौकन्ना रहना वेजिटा, ये उसकी चाल हो सकती है। नहीं क्या करो, देखो उसे, यकीन मानो ये कोई नाटक नहीं है। अब तुम्हें किस बात का इंतजार? यही तो मौका है। बाकियों को उठाकर इस चिपचिपी जगह से निकलते हैं। सही कहा। तो हम यहाँ से निकले कैसे? अब मुझे क्या पता। देखो, यहाँ की दीवारें हिल रही हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो अपना रूप बदल रहा है। यहाँ तो गर्मी बहुत बढ़ रही है, बिल्कुल वैसे ही जब भी हम ट्रांसफॉर्म होते हैं। जरा इस भाप को तो देखो। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना हम जिंदा जल जाएंगे। समझदार बेवकूफ कहीं के। गरम गरम ठीक तो हो? हम मुसीबत में हैं। क्या तुमने महसूस किया ये कितना गर्म था? हम तो पूरी तरह से पिघल जाएंगे। क्या करे? वो देखो वेजिटा, वहाँ एक छेद है, वहाँ थोड़ा ज्यादा उजाला है। तो चलो फिर। नहीं, ये तो बंद हो रहा है। जल्दी। आखिर ये कैसा मजाक है? चलो भी, अब खुल भी जाओ। क्या तुमने वो गड़गड़ाहट सुनी? शायद इसमें से वापस वो गर्म हवाएं निकलेंगी। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? याद है ना, जब पहले वाले बू को गुस्सा आता था
तो उसके सिर में लगे उन छेदों से गर्म भाप बाहर आती थी, याद है? ये वही छेद है। अगर ये सच है तो फिर उस दीवार से चिपक कर खड़े हो जाओ, जल्दी। वो खुल रहा है। कमाल कर दिया। उन्होंने उन सबको भी बाहर निकाला जिन्हें बू ने एब्जॉर्ब किया था। अब वो उनकी शक्तियां नहीं सोख सकता। सबसे पहले इन्हें किसी सुरक्षित जगह पर छुपाना होगा। नहीं, क्या तुम भी ये महसूस कर पा रहे हो? इसे तो कमजोर पड़ जाना चाहिए था, लेकिन इसकी ताकत तो और ज्यादा बढ़ रही है। जरा देखो इसे, इसका ये वाला रूप तो बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है। देखा, यह अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ। क्या ये जरा जल्दी नहीं कर सकता? नहीं। वो फिर से बदल रहा है। और मैं तो यूं ही डर रहा था। ये तो एक बच्चे में बदल गया। हमने सच में कर दिखाया वेजिटा। तो ये है नया बू। ओके मिस्टर सेट एंड टाइम, इसे तो मैं संभाल लूंगा। उसके साइज पर मत जाना। मैं समझा नहीं सकता, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत भयानक है। हे, मुझे सुन सकते हो? वेजिटा, मुझे लगता है ये ठीक है। ये कमजोर जरूर है मगर जिंदा है। अब ना जाने बू क्या करने वाला है। ये क्या हो रहा है? ये अपनी चीख से दुनिया हिला रहा है। गोकू और वेजिटा माजिन बू के शरीर की कैद से भाग निकले, लेकिन इस प्लान की वजह से माजिन बू अब एक अजीब रूप ले रहा है। पृथ्वी की ये Thank you for अपने watching, अंतिम friends. मकाम पर पहुंच रही है।